मीडिया वाले इसको हिंदू मुस्लिम का इश्यू बनाकर देख रहे हैं। मैं MIM का खासदार होने के बावजूद आपको ये कहता हूँ, ये ज़िला जो है वो ज़िला में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, ये सभी मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आते हैं और सभी लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन जानबूझकर एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि नहीं, औरंगाबाद को औरंगजेब के साथ जोड़ने वाले मुसलमानों ने ये करना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, उनको जाना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले हो, शाहू हो, अंबेडकर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सभी महापुरुष थे और इनको आप ये कहेंगे कि मैं एक शहर का नाम देकर बड़ा कर रहा हूँ, तो ये आपकी सोच है। ये पहले से ही बहुत बड़े हैं। आप इनको एक नाम किसी शहर का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी सड़क का देकर ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें बड़ा कर रहे हैं करके, ये आपकी गलत सोच है करके। अब अगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से अगर हमारे औरंगाबाद शहर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि किसी एक महान व्यक्ति के नाम के ऊपर हम इस शहर का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को। केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आपकी सरकार है। एक सवाल ये है कि मुझे जितने भी ज्ञानी लोग हैं इस महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने ये समझाकर बताए कि छत्रपति संभाजी महाराज का और औरंगाबाद का क्या और कैसा ताल्लुक था। ये हमको बताने की कोशिश करें कि अगर किसी का कुछ कनेक्शन अगर है तो आप हमको बता दीजिएगा, हिस्टोरिकली इनका ये कनेक्शन रहा है करके, वो महान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर महानता के नाम के ऊपर अगर आप किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव महाराष्ट्र की सरकार को देना चाहता हूँ। 4 महाराष्ट्र के जो प्रमुख शहर हैं, उन शहरों के नाम को भी आप फिर बदलें। मैं सुझाव देता हूँ कि कोल्हापुर का जो नाम है, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, लेकिन कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शाहू महाराज में सभी समाज के लोगों को लाकर एक समाज परिवर्तन का जो उन्होंने काम किया है, वो काबिल तारीफ काम है। तो आप कोल्हापुर का नाम बदलकर छत्रपति शाहू नगर रख दीजिएगा। अगर आपको सही मानों में सभी महापुरुषों के नाम के हिसाब से अगर आपको देना है, जैसा आप औरंगाबाद के अंदर आर्ग्यू कर रहे हैं, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस बेसिस के ऊपर, तो पूना का नाम पहले पूना हुआ करता था, उसको तुमने कहा कि नहीं, हम पूना नहीं रखेंगे, इसको पुणे कर देंगे, तो पूना का पुणे हो गया है। पुणे का क्या अर्थ होता है? तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पुणे की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान है फुले नाम से। फुले नाम से इसलिए है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों ने ही वहाँ पर फुलेवाड़ा है, पहली जो शिक्षण संस्था जो शुरू की गई थी, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, वो फुले के नाम से। तो पुणे का नाम बदलकर आप उसका नाम है तो फुले नगर रख दीजिएगा, और फुले नगर भी नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ पुणे की जगह फुले कर दीजिएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो फुले का नाम पहुंचे और लोगों को पता चले कि महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, जिन्होंने तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये किया है। अब अगर महान पुरुषों के नाम के ऊपर अगर नाम रखना ही है, जैसा आप मेरे शहर का, मेरे जिले का रखना चाह रहे हैं, तो एक सुझाव मैं आपको ये देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया इस देश को। नागपुर शहर के अंदर उनकी दीक्षा भूमि है, जहाँ पर उन्हें बुद्धिज्म को स्वीकारा है। तो नागपुर शहर का नाम आप बदल के डॉक्टर बाबा साहेब नगरी रख दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा भूमि के अंदर बुद्धिज्म को स्वीकारा है करके आप रख दीजिएगा। और सबसे आखिर में, मुंबई हमारी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है मुंबई। बॉम्बे को आपने मुंबई किया, मुंबई का कुछ अर्थ निकलता है तो नहीं निकलता है उसमें। लेकिन अगर महापुरुषों के नाम के ऊपर अगर शहरों के नाम रखना है
तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर आप मुंबई शहर के नाम को बदलिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पहुंचाने का काम कर सके। तो मैं मुंबई को जो है वो छत्रपति शिवाजी राजे महानगर ये बनाने का सुझाव मैं देता हूँ। उसमें हमारे पास मालेगांव है, मालेगांव का कोई मतलब नहीं है, शहर बढ़ गया है, उसको अभी भी गांव के नाम से है। तो मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद, मौलाना आज़ाद साहब जो थे, मौलाना आज़ाद साहब की जगह पे मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद रख दीजिएगा। उसमें एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आप जब नाम रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि 1600 सदी में 1600 के अंदर इस शहर का नाम जो है वो खड़की हुआ करता था। फिर मलिक अंबर आए। अब मलिक अंबर का योगदान क्या रहा है कि जो आज जो कूद रहे हैं इनके बाप दादाओं को पानी पिलाने का काम किसी ने किया था तो मलिक अंबर की उस नहर ने किया था। मलिक अंबर ने इस शहर को सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया बल्कि इस शहर के विकास के अंदर मलिक अंबर का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके बावजूद क्या हमने कभी कहा था कि साहब आप नाम है तो ये कर दीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह की घटिया राजनीति ना हमने किए हैं और ना आगे करेंगे हम। लेकिन अगर रखना था तो यही सेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी वालों की तरफ से ये सुझाव आना चाहिए था कि भाई ये शहर को बसाया था 1633 के अंदर मलिक अंबर ने, तो हम इस शहर का नाम है तो क्या मलिक अंबर के नाम से हम रख सकते हैं कि अंबराबाद ये शहर का नाम हो सकता है। अगर शहर का ही नाम क्या अगर आप ये कहेंगे कि नहीं पहले नाम बदले हुए हैं तो खड़की नाम के ऊपर क्यों नहीं विचार किया गया कि खड़की नाम भी पहले था, हम उसको पुराना खड़की है तो हम रखना चाहते हैं करके। महज एक बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद में आते हैं, अपनी राजनीति की दुकान यहाँ पर उन्हें चलाना था, अपने को यहाँ पर गढ़ बनाना था, तो आप ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं इस शहर का नाम है तो संभाजी नगर रखूंगा करके, और उसके बाद से तकरीबन 30-35 साल जो है आप अपनी घटिया राजनीति जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर लेकर चले हैं कि आपको तो हमारे को ये करना है। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, औरंगजेब महाराष्ट्र के अंदर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिहार के अंदर आपको एक्सेप्टेबल है। बिहार के अंदर एक औरंगाबाद है और उस औरंगाबाद शहर का जो खासदार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे साथ ही बैठता है, भारतीय जनता पार्टी का खासदार है वो। तो बिहार का औरंगाबाद तुमको चलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नहीं चलेगा आपको। तो ये जो दुटप्पी आपकी जो भूमिका है उसके ऊपर हमने सवाल उठाए हैं। और अगर मैंने जो नाम सुझाए है तो आप अगर चाहे तो इसी अधिवेशन के अंदर, आपका अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, कैबिनेट के अंदर आप ये प्रस्ताव पास करिए कि मैं कोल्हापुर का नाम है तो शाहू महाराज के नाम पे रख रहा हूँ, पुणे के नाम को हटाकर हम फुले रख रहे हैं, हम नागपुर का नाम हटाकर हम वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नगरी हम रख रहे हैं नागपुर का नाम, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सबके लिए आदरणीय है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के ऊपर पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पहुंचाने के लिए हम मुंबई का नाम बदल कर है तो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी राजे महानगर हम ये रख रहे हैं। इसके अंदर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप संभाजी महाराज का आदर करते हैं तो आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आपका आदर, आपका प्रेम, आपका सही मानों में श्रद्धा अगर इनके ऊपर है, ये महापुरुषों के ऊपर, तो आप रख दीजिएगा। आप मेरे शहर का, मेरे जिले का तो इसी तर्क के ऊपर किए ना कि हमको ये नहीं चाहिए करके, तो आप कर दीजिएगा। ये 4-5 शहरों के नाम बता दीजिएगा तो हमको समझ में आएगा आपका सही मानों में इनके ऊपर एक प्रति जो आपका है करके। दूसरा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति नागरत्न, ये दोनों ने जो नाम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक लॉयर ने जब उसके सामने गया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर के पूरे जितने भी
पुराने जो नाम थे मुगलों ने जो बदल दिए थे या बाद में बदले गए थे, तो उन्होंने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किया है, जिसको आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, दिव्य मराठी की कॉपी मेरे सामने है, कि उन्होंने क्या कहा है। ऐतिहासिक शहरांच्या नामांतरासाठी आयोग स्थापनावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले ते जिवंत ठेवून देश खदखदत ठेवण्याचा हेतू आहे का, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक सवाल मेरा महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार से है, एक मैटर जब सब जुडिस होता है तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको ये कहना पड़ता है उसके अंदर कि मैटर इज सब जुडिस, वो चाहे देश के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, तो कोई भी सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट मुंबई के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम के ताल्लुक से एक केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है। तो अदालत के अंदर मैटर चलने के बावजूद भी क्या आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क के अंदर अब हुक्मशाही है, और केंद्र सरकार ने अगर जीआर निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो अदालत में चलते रहो, हम अदालत को मानने वाले नहीं है, हम अदालत को गिनने वाले नहीं है। इस फैसले के बाद आपने जो जीआर निकाला है, उसके जरिए कहीं ना कहीं आपने अदालतों को ये बताने की कोशिश की है कि तुमसे सुप्रीम हम है करके, हम फैसला करेंगे और तुमको मानना पड़ेगा। फिर अदालत के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, अदालतों के अंदर इंसाफ मांगने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर यही सब आपको करना है तो उसमें हमें इख्तियार है, और हमें का मतलब ये है कि औरंगाबाद में रहने वाले उन लोगों को इख्तियार है जो इस फैसले से खुश नहीं है। वो लोग आज मुझे भी कॉल करते हैं, मुझे भी मैसेजेस डालते हैं, और ये चंद मीडिया वालों की सोच हो सकती है कि साहब ये हो गया है तो अब इसके अंदर आपको भी मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, तो आप क्या करेंगे मेरा? मैं तो ये कहूंगा कि इस फैसले से कहीं ना कहीं आप समाजों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं नाम के साथ लूं किसी चैनल्स का कि उनकी ज़हनियत, उनकी मानसिकता, उनकी सोच कैसी हो गई है कि इसने वो किया है, और आपने फौरन दूसरे दिन से अपना नाम लगाना शुरू कर डाले, ये पत्रकारिता कर पाएंगे? ये तो सिर्फ समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। भाई कानून के हिसाब से हो जाएगा जिस दिन पूरी तरीके से उसमें, तो हमको भी आखिर में मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज जब मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं अदालत में जाऊं, इसको चैलेंज करूं, इसको चैलेंज करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा करके, तो आखिर में हमको भी कहीं ना कहीं, लेकिन जब मेरे पास ये ऑप्शंस है डेमोक्रेटिक वे के अंदर कि मैं इसका प्रोटेस्ट कर सकूं, और प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि मैं सड़क के ऊपर भी उतरूं, मैं अदालती कार्रवाई भी करते रहूं करके। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो राज्य सरकार है तो एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि तुम 27 तारीख तक है तो अपना ऑब्जेक्शंस ये करो। अब जब ऑब्जेक्शंस अगर आप मंगा रहे हैं तो महानगर पालिका किस बुनियाद के ऊपर है, तो रात में है तो साइन कर देता है। भाई जब तक है तो आपके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं आ जाती है कि ना ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आप करिएगा, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके अंदर। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पत्रकार इसके अंदर उतावले क्यों हो रहे हैं? उन अधिकारियों को, उन पत्रकारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्तियाज जलील ने 24 साल की जब पत्रकारिता छोड़ी थी तो उसने खुलेआम आकर ये कहा था कि मैं MIM पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ काम करना चाहूंगा। तुमको अगर ये करने का है तो तुम भी अपने पत्रकारिता का चोला उतारो और जाओ किसी शिवसेना के साथ ज्वाइन कर लो, बजरंग दल के साथ ज्वाइन कर लो, हमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जब तक है इस प्रोफेशन के अंदर, इम्तियाज जलील ने पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोफेशन के साथ काम किया है।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान किया जाए करके उसमें। क्या आपको लगता है कि तमाम जितने भी नॉन मुस्लिम लोग इस जिले के अंदर हैं वो इस बात से सहमत हैं? आप जाइए कमेंट्स के अंदर, किसी ने कुछ लिख रहा है तो कैसा किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं करके। और मैंने क्या गलत किया जो नांदेड़ के अंदर ये लौंडे पोटे हैं तो मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरा पोस्टर कर रहे हैं करके? तुम क्या समझ रहे हैं कि इम्तियाज अली तुम्हारे हैं तो ऐसी हरकतों से दबने वाला है करके? मुझे पूरा इख्तियार दिया गया है इस मुल्क के अंदर कि मैं मेरी वॉइस को रेज कर सकता हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ और मैं करता रहूंगा। हमारा आपसे ये कहना है, G20 का ये जो मामला चल रहा था, आप लोगों ने है तो डॉक्टर करार साहब से पूछा कि इम्तियाज अली G20 के अंदर ये करने वाले, और मैं चाहता तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था मैं, क्योंकि ये तो अंग्रेजा 2 दिन के लिए आए हुए हैं। मुझे जिंदगी भर इस जिले के अंदर रहना है, मेरे शहर के अंदर रहना है। और मैं उन तमाम नेताओं को ये कहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये जो 250 महिलाएं आई है, ये महिलाएं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे गांव के अंदर रहने वाले वो 1600 स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले वो बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिनके सर के ऊपर आज भी टीन के शेड के नीचे पड़ रहे हैं। वो करार साहब ने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि आप ये 2 दिन कुछ मत करिए। पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये 2 दिन मत करिएगा करके। उसके बाद डीसीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने पर्सनली मुझे कॉल करके ये कहा कि इम्तियाज जी आप ये मत करिए। मैं करने वाला था, लेकिन मुझे भी मेरे जिले की फिक्र है। एक मैसेज जा रहा है कि भाई यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो लोगों के सामने मैसेज नहीं जाना करके। इसलिए है तो मैंने अपना आंदोलन या जो भी मैं प्रोटेस्ट करने वाला था, अगर मैं करता तो आप सोचिए कि G20 के अंदर, और मैंने ये बात देवेंद्र फडणवीस साहब को साफ तरीके से बताया, मैं बोला साहब 2 दिन के बाद करूंगा तो लोकल लेवल के ऊपर ये जाएगी। मैं तो देश को ये बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कि यहाँ पर किस तरह की राजनीति यहाँ पे खेली जाती है। G20 के अंदर है तो आपने अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर निकलने वाली आपने जो पंडौल से उन झोपड़ियों को, उन छोटे मकानों को आपने ढाका है, तो क्या वो इस मुल्क की सच्चाई नहीं है? आप क्यों उसको ढाके हैं? आप क्यों वहां पर पर्दा लगाकर उसको छुपाने की कोशिश किए हैं कि नहीं हमको ये नहीं दिखाना है करके? आप सिर्फ उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। बताइए, हिंदुस्तान की हमारी गरीबी में भी हमारी जो है वो हमारी इज्जत छुपी हुई है। गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबी को दिखाएंगे नहीं। हाँ, हमारा मुल्क जो है उसमें गरीब लोग भी बसते हैं, जो मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं करके। मैं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को यह पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए थे, कौन सी मस्जिद में गए थे? नूरानी मस्जिद में लेके जाने का किसने फैसला लिया था? किसका फैसला था? नूरानी मस्जिद उनको ख्वाब पड़ा था कि औरंगाबाद में नूरानी मस्जिद है करके। फिर क्यों जामा मस्जिद को नहीं लेके गए हैं? जामा मस्जिद को बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया गया था। आपने गरीबी दिखाना था आपको, तो उस गली के अंदर लेके गए हैं कि जहां पर पानी बह रहा था। और किसके बोलने के ऊपर, किसकी डिमांड थी, मुझे ये बताइएगा। कलेक्टर साहब ने बताना चाहिए कि किसकी डिमांड के ऊपर यहाँ के लोग परेशान हैं कि ये मस्जिद के अंदर कैसा लेके चले गए हैं। आपने जामा मस्जिद के अंदर लेकर आना चाहिए, आपने दिखाना चाहिए था जो अच्छी मस्जिदें है हमारी। आपको नूरानी मस्जिद लेके जाके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने तो बाकी सब चीज़ों को ढाक दिए थे। नूरानी मस्जिद को लेके जाने का आपका किसका फैसला था मुझे पता नहीं है। इसके पीछे आपकी क्या साजिश थी मुझे पता नहीं है। कम से कम मेरे से राय लेना चाहिए था कि हम उनको बताए होते कि चलिए साहब, गवर्नमेंट कॉलेज की शाही मस्जिद के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद है आपकी, वो देखिएगा। पंचक्की की मस्जिद में आपने लेके जाके, तो ये किसने फैसला लिया था मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मुद्दे के मामले में मैंने अभी कुछ देर पहले